हेलो दोस्तों, ये है 9 अगस्त का प्रीलिम्स फोकस न्यूज़ डिस्कशन। और देख लेते हैं आज कौन कौन सी न्यूज़ डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ दैट आप वैसे लोग जो क्या इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं और आपको पता नहीं है दैट मेरे यूट्यूब चैनल में क्या क्या चलता है, तो मतलब कौन कौन सी कोर्स चलती है यूपीएससी रिलेटेड, तो मैं बता देना चाहता हूँ। डेली न्यूज़ एनालिसिस चलता है, सुबह सुबह ये छप जाता है, ठीक है। और ये न्यूज़ जो लिया जाता है ये है हिंदू, पीआईबी और इंडियन एक्सप्रेस से। और भी कुछ बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज है, जैसे आईएस बाबा, इनसाइट्स ऑन इंडिया, जीके टुडे। वैसे क्वेश्चंस जो क्या लगता है प्रीलिम्स फोकस या फिर मेंस के फोल्डर पॉइंट में इंक्लूड किया जा सकता है उनको, तो वैसे सारे क्वेश्चंस, सारे न्यूज़ को एनालिसिस किया जाता है। साथ ही साथ मेंस के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए जाते हैं, ठीक है। मेंस के क्वेश्चन आंसर्स इनसाइट्स ऑन इंडिया.com से लिए जाते हैं, और भी जो भी अच्छे सोर्सेज जहाँ से मिलता है वो भी हम लोग उठाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ एथिक्स की केस स्टडी डिस्कशन, ये डेली बेसिस में भले ही नहीं होता है, बट हफ्ते के में एटलीस्ट 3-4 दिन ये भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ ऐसे राइटिंग डिस्कशन, ये हर रोज़ नहीं होता है, ऑफ कोर्स। ये हर रविवार को किया जाता है ऐसे राइटिंग डिस्कस। एक कोई ऐसे टॉपिक को अच्छे से डिस्कस किया जाता है, हाउ टू एनालाइज दैट ऐसे एंड हाउ टू राइट अ ऑसम ऐसे, राइट। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेली एमसीक्यू सीरीज़ चल रहा है दोस्तों, ये भी इसकी भी आप लुफ्त उठा सकते हो। तो these are all the courses what you can get avail in my YouTube channel. So just come and subscribe to YouTube channel so that you will get notification of all about. So let's start the न्यूज़। और पहला जो न्यूज़ देख लेते हैं दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है दैट सिर्फ गवर्नमेंट ही योगा के बारे में कॉल ले सकती है। क्योंकि एक देखिए PIL एक फाइल हुआ था सुप्रीम कोर्ट में जिसमें बोला दैट सरकार जो है ये बच्चों के ऊपर ये योगा थोपना चाहती है, ठीक है। तो उसी PIL को जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, जो भी कर रही है वो सरकार का अपना जुरिडिक्शन में आता है, ठीक है, उसमें हम दखल नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ही इसमें योगा के बारे में बता सकती है, क्योंकि कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में ऐसे प्रोविजंस रखे गए हैं जहाँ पर स्टेट अपने सिटीजन्स के भलाई के लिए कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो ये भी एक भलाई में ही आता है। तो बेसिकली वही देख लेते हैं, गवर्नमेंट टू फ्रेम नेशनल योगा पॉलिसी। और सुप्रीम कोर्ट बोल रही है दैट आर्टिकल 21 के तहत ये सबको राइट मिला हुआ है टू लीड अ डिग्निफाइड लाइफ, है ना। तो इसीलिए और योगा पॉलिसी जो है ये आपका जाके, क्योंकि योगा पॉलिसी आने से लोग योगा करेंगे, उससे लोगों का हेल्थ अच्छा होगा, ठीक है। तो उसमें और आपको पता है हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है। तो स्टेट हैज़ ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड हेल्थ फैसिलिटीज़ टू ऑल इट्स सिटीजन्स ऑल्सो, ठीक है। तो उसीलिए सुप्रीम कोर्ट बोल रही है दैट ये अभी सरकार के दायरे में आ रही है, हम इस पर कुछ अभी डिसीजन नहीं ले सकते। सो दिस वॉज अबाउट दिस न्यूज़ गाइज। नेक्स्ट इज़ महबूबा फारूक टॉक एंड आर्टिकल 35 है। आर्टिकल 35 है, रिसेंटली भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है। रीज़न बता दे रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ आर्टिकल 35 है, पर उसके पहले बता दे रहा हूँ दैट, अच्छा पहले रीज़न बता देता हूँ आर्टिकल 35 है क्या। आर्टिकल 35 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द आर्टिकल दैट एम्पावर्स जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लेजिस्लेचर टू डिफाइन परमानेंट रेसिडेंस, है ना। ये परमानेंट रेसिडेंस का डेफिनेशन देता है, आर्टिकल 35 है, जिसके तहत एक स्पेशल राइट और प्रिविलेज मिला हुआ है वहाँ के जम्मू कश्मीर के परमानेंट रेसिडेंस को, ठीक है। उसके तहत ये है ना दैट वो लोग इंडिया में दूसरे जगह प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, बट हम लोग जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, ये है, समझ रहे बात। तो उसी को हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट डाइल्यूट करना चाहती है, रिवोक करना चाहती है। तो इसके खिलाफ में अभी जम्मू कश्मीर के दोनों पार्टी दैट इज़ PDP और फारूक अब्दुल्ला वाला जो पार्टी है, मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम, तो दोनों पार्टी एक साथ आ गई है। और आप डॉक्टर अब्दुल्ला ने तो ऐसा भी बोल दिया है दैट इसको अगर रिवोक किया गया तो पब्लिक रिवॉल्ट भी हो सकता है, ठीक है। सो इसलिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है आर्टिकल 35A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखिए। नेक्स्ट इज सास बहू सम्मेलन। ये बहुत एक यूनिक इनिशिएटिव बोला जा रहा है टू प्रमोट स्मॉल फैमिली नॉर्म इन राजस्थान, ठीक है। तो राजस्थान के गवर्नमेंट्स काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव्स ले रही है। तो उसके तहत एक सम्मेलन है जो कि है सास बहू सम्मेलन। इसका मतलब है मीटिंग ऑफ मदर इन लॉज एंड डॉटर इन लॉज, ठीक है। और ये कंडक्ट किया जाएगा 14 डिस्ट्रिक्ट में, जिसके तहत क्या क्या समझाया जाएगा वो देख लेते हैं। इट विल प्रमोट द स्मॉल फैमिली नॉर्म विद द एम्फेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज़। साथ ही साथ एक्सपर्ट्स सजेशन देंगे दैट एक्सपर्ट्स विल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द फैमिली प्लानिंग मेथड्स एट द मीटिंग, ठीक है। मतलब एक्सपर्ट्स
प्रोवाइड करेंगे, सास और बहू दोनों को बोलेंगे दैट स्मॉल फैमिली रखने का क्या क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है ना, और इसको आप फोल्डर पॉइंट में भी इंक्लूड कर ही सकते हो अगर कोई फैमिली प्लानिंग टाइप का अगर कुछ क्वेश्चन आ गया, या फिर ऐसा क्वेश्चन आ गया दैट हमारी पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है तो उस पॉपुलेशन पे कमांड कैसे लाया जाए, तो उसमें ये सब एग्जाम्पल्स लाया जा सकता है। नेक्स्ट इज नेशनल कंपटीशन ऑन लेटर टू महात्मा। ये दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की एक बहुत अच्छी इनिशिएटिव है, मैं बताऊंगा क्यों। तो ये बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इसको जो क्या मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आती है वो इसको लागू करेगी, ये नेशनल कंपटीशन ऑन लेटर टू महात्मा। इसके तहत अभी क्या देखा जा रहा है ना, दैट यंग जनरेशन में आपका जाके ये लेटर राइटिंग का इंटरेस्ट बहुत घटता जा रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी मेल सिस्टम आ गया है, मेल में कुछ लिखना नहीं पड़ता, और ज़्यादा से ज़्यादा करते लेटर राइटिंग अगर करते भी है तो बच्चे क्लासेस में ही सिर्फ किया जाता है, ठीक है, मतलब क्लास 5 तक या 6 वट एवर यार वो किया जाएगा। एनीवेज, तो देखा जाता है उन बच्चों पर इंटरेस्ट, बच्चों पर ही नहीं बड़ों लोगों पर भी इंटरेस्ट घटता जा रहा है। तो उसी के लिए उसको एक पुश देने के लिए, लेटर राइटिंग को प्रमोट करने के लिए उन्होंने एक टॉपिक दिया दैट बापू यू इंस्पायर मी, ठीक है, मतलब आपको बापू को एक टाइप से लेटर लिखना है और इट विल बी काउंटेड एज कॉम्पिटिशन, ठीक है। तो इसमें बेसिकली कंपटीशन है ये, और इसमें 2 एज कैटेगरी दिया गया है, एक 18 साल से नीचे और एक 18 साल से ऊपर, ठीक है। और आप इसमें 2 कैटेगरी में आप इस पर पार्टिसिपेट भी कर सकते हो, जैसे इनलैंड लेटर कैटेगरी और इन्वेलप लेटर कैटेगरी। इसमें आपका इनलैंड लेटर कैटेगरी में 500 वर्ड तक का लिमिट रहेगा और इन्वेलप कैटेगरी में आपका 1000 वर्ड तक का लिमिट रहेगा, ठीक है। तो उसमें अगर आप फर्स्ट या कुछ अगर रैंक होल्डर लाते हो तो शायद आपको प्राइज़ भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये कंपटीशन था। नेक्स्ट इज इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंटिंग 2 मेजर एफॉरेस्टेशन स्कीम। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज एक एफॉरेस्टेशन स्कीम्स लागू करने वाली है इंडिया में, ठीक है, इंडियन स्टेट के जुरिडिक्शन में। तो देख लेते हैं कौन कौन सा स्कीम है वो। नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम पहला स्कीम है, और दूसरा है नेशनल मिशन ऑफ ग्रीन इंडिया, ठीक है। तो नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम के अंदर कुछ अलग प्रोविजंस है, जैसे इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड फॉर एफॉरेस्टेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड। वैसे फॉरेस्ट लैंड जो कि डिग्रेड हो चुके हैं उन पर फिर से एफॉरेस्टेशन लाने के लिए नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम किया जाएगा। और नेशनल मिशन ऑफ ग्रीन इंडिया जो है इट एम्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट और इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर बिसाइड क्रॉस सेक्शनल एक्टिविटीज ऑन लैंडस्केप बेसिस, ठीक है। तो ये जस्ट नॉलेज के लिए ही है और कुछ नहीं है। और फंड किससे प्रोवाइड किया जाएगा, थोड़ा फंड जो है कैंपा से मिलेगा, जिसको कहते हैं कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, इसको थोड़ा फंड इसके तहत इशू करेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट है दोस्तों बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में लिखा हुआ था दैट इंडिया में कितने सारे बायोस्फीयर रिजर्व है। तो अभी एज ऑफ नाउ 18 बायोस्फीयर रिजर्व इंडियन गवर्नमेंट ने डिमार्केट किया है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये इट हैज़ बीन डिमार्केटेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, ये यूनेस्को द्वारा डिमार्केट नहीं किया गया है, ठीक है। यूनेस्को द्वारा सिर्फ 10 ही डिमार्केट किया गया है, जिसमें अगस्तमलई जो टाइगर रिजर्व है वो अगस्तमलई बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो रिसेंटली है यूनेस्को वाला, ठीक है, और 10 है सिर्फ उसमें। और बट इंडियन गवर्नमेंट ने फिलहाल 18 रिकॉग्नाइज किया हुआ है ना। तो देख लीजिए नाम और लोकेशन भी देख लीजिएगा। ये मैं tutorvista.com से ये पिक्चर मुझे मिला, तो काफ़ी अच्छा है, एक ही पिक्चर मिला था गूगल में, तो एनीवेज देख लीजिए। हाँ, नेक्स्ट इज़ ई शक्ति। ये एक पायलट प्रोजेक्ट है जो नबार्ड मतलब नेशनल बैंक ऑफ फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ये इस पायलट प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट कर रही है, जिसके तहत जितने भी सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ऐसा नाबार्ड कर रही है दैट सेल्फ हेल्प ग्रुप को डिजिटाइज किया जाएगा। मतलब अभी जितने पेपर वर्क होते थे वहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप में, ठीक है, तो वो डेटा रखना उनके लिए भी प्रॉब्लम होता था, और बैंक्स के लिए भी प्रॉब्लम होता था, क्योंकि क्या होता था ना, नबार्ड के थ्रू बैंक इन एसएचजीज को लोन प्रोवाइड करती थी। तो अब क्योंकि सारा सब कुछ डिजिटाइज हो जाएगा और सारे रिकॉर्ड्स रहेंगे, एसएचजी को भी मदद मिल जाएगी, वो लोग भी अपना रिकॉर्ड अच्छे से स्मूथली कंटेन कर पाएंगे, साथ ही साथ बैंक को भी मदद मिल जाएगा, वो भी अच्छे से इंफॉर्मेशन रख पाएगा, और एक अच्छे से एनालाइज करके वो लोन फ्यूचर में इन एसएचजीज को प्रोवाइड किया जा सकता है। तो ये स्कीम का नाम ध्यान रखना है हमें, ई शक्ति, है ना। So guys, this was all about it. We'll meet in next class. Till then, bye bye, take care. आज के लिए सिर्फ इतना ही करंट अफेयर्स सीरीज था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Till then, bye bye, take care.